सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 5 जनवरी को राहुल गांधी हरियाणा में पहली भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण लेकर पहुंच रहे हैं और 6 जनवरी को हरियाणा के पानीपत में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक रैली करने जा रही है, जिसकी रूपरेखा हरियाणा के आला नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहे हैं। और इस रैली को सफल बनाने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि इस रैली को हम ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं और रैली को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पानीपत से देश के इतिहास को दिशा देने का काम हुआ है और यह रैली भी देश को दिशा देने का काम करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्री केवल भारत जोड़ो यात्रा और हमें ही चिट्ठी लिख रहे हैं। अभी तक ना तो किसी जिला प्रशासन को और ना ही किसी राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी गई है कि आप प्रोटोकॉल का पालन करें। अगर कोई वैज्ञानिक तरीके से हमें चिट्ठी लिखेगा तो हम सबसे पहले कोविड-19 के नियमों का पालन करेंगे। केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्री ने केवल हमको ही चिट्ठी लिखी है और अगर उन्होंने हमारे लिए कोई अलग से प्रोटोकॉल बनाया है तो हम उसका पालन कैसे करें। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के भारत जोड़ो यात्रा पर किए जा रहे जुबानी हमलों पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम एक संकल्प के तहत पूरे देश और हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उसको लेकर बीजेपी कुछ नहीं कह सकती। हमारा संकल्प है नफरत को प्यार से जोड़ो, हमारा संकल्प है बुजुर्गों को 6,000 पेंशन से जोड़ो, हमारा संकल्प है हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली दो, भारत जोड़ो हमारा संकल्प है हर परिवार में रोजगार दो, हर परिवार को रहने के लिए छत दो। इसीलिए बीजेपी हम पर ही पलटवार कर रही है कि संगठन नहीं बना। कांग्रेस में तो फूट है, लेकिन सबसे ज्यादा फूट तो बीजेपी में है। सबने आदमपुर उपचुनाव देखा, सबने हाथ जोड़ो यात्रा देखी। राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर सियासी गलियारों में एक अलग सा माहौल है। इस पर बोलते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एक तक होता है और एक तासीर होती है शरीर की। उन्होंने कहा कि जब सर्दी पूरे चरम पर होती थी तब हम पूरी बाजू का जैकेट पहनकर सदन में जाते थे, लेकिन वो कभी कभार ही आधी बाजू का जैकेट पहनकर सदन में आते थे। हमारा देश तब करने वालों का देश है, लेकिन हमें आज गर्व हो रहा है कि एक टी शर्ट में सत्ता के गलियारों की नींद उड़ा रखी है। 20 लाख रुपए के सूट के आगे एक सफेद टी शर्ट भारी पड़ रही है, उसकी नींद उड़ा रखी है। भारतीय जनता पार्टी को यात्रा के बारे में कुछ भी कहने के लिए नहीं मिल रहा, इसलिए वो टी शर्ट पर आ गए। देश का किसान भी जब देश में पानी लगाने जाता है तो वो कुर्ता पजामा और टी शर्ट पहनकर ही जाता है। आज प्रदेश भर में किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के आवास के बाहर गन्ना भाव की बढ़ोतरी को लेकर जो प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन का हम साथ दे रहे हैं और हमारा साथ हमेशा से ही किसानों के साथ है। हमारे कार्यकर्ता भी उस प्रदर्शन में शामिल हैं और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि किसानों का साथ दें। पानीपत ऐतिहासिक जगह है, वहाँ देश की हमेशा देश के इतिहास को दिशा देने का काम पानीपत में हुआ है और ये भारत जोड़ो रैली भी देश के भविष्य को दिशा देने का काम करेगी, ऐसा हमारा मानना है। उसकी तैयारी के लिए आज यहाँ पे हमने सोनीपत में हमने अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। हमारे सभी सारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, आदरणीय हमारे चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, जो हमारे आदरणीय जगबीर मलिक जी जो भारत जोड़ो यात्रा के सोनीपत जिले की कमान जिनके हाथ में है, हमारे आदरणीय सुरेंद्र पवार जी, हमारे आदरणीय जयवीर खरखोदा जी, हमारे भाई भालू जी विधायक, हमारे आदरणीय कुलदीप शर्मा जी, हमारे आदरणीय सुखबीर फरमाना जी, सारे हमारे साथी यहाँ पे उपस्थित थे और हमने इसी बात पे चर्चा विचार विमर्श किया। कोविड को लेकर केंद्रीय मंत्री लगातार कह रहे हैं कि यात्रा को बंद कर देना, जिस तरह कोविड चाइना में फैला उस तरह यहाँ भी इस तरह की दिक्कत आ सकती है। ये सरकार केवल भारत जोड़ो यात्रा को चिट्ठी लिख रही है मंत्री जी और हमें चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन ना तो अभी किसी प्रदेश सरकार को उन्होंने चिट्ठी लिख के कहा कि प्रोटोकॉल बनाओ, ना किसी जिला प्रशासन ने को कहा केंद्र सरकार ने कि प्रोटोकॉल को लागू करो। जो भी प्रोटोकॉल लागू होगा कोविड के लिए साइंटिफिक बेसिस पे, वैज्ञानिक आधार पे, उसको सबसे पहले हम निभाएंगे। लेकिन केवल कांग्रेस के लिए कोई प्रोटोकॉल नया बनाया, ना बीजेपी को चिट्ठी लिखी, ना जेजेपी को लिखी, ना जिला प्रशासन को लिखी, ना किसी सामाजिक संस्था को लिखी, ना पत्रकार आपको लिखी कोई चिट्ठी। अगर केवल कांग्रेस के लिए कोई प्रोटोकॉल नया बन के अगर सीधा चिट्ठी उनकी कलम से आएगा चिट्ठी के रूप में, तो उसको हम
कैसे स्वीकार करें? सत्ताधारी पार्टी ये कह रही है कि पहले भारत जोड़ने से पहले कम से कम कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को जोड़े, बार बार फूट सामने आ रही है। कौन कह रहा है? सत्ताधारी पार्टी क्योंकि बीजेपी का हर नेता ही कह रहा है। बीजेपी के पास कुछ कहने को है नहीं। हमारा जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिसके संकल्प हैं देश में और हरियाणा में भी संकल्प हैं, बीजेपी उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। हमारा संकल्प है नफरत को प्यार से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है बड़े बुजुर्गों को 6,000 पेंशन से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट, 2 कमरे के मकान और पीले कार्ड से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है हर नौजवान को रोजगार से जोड़ो, जिन्होंने 1,82,000 पद समाप्त कर दिए कौशल निगम में, आपको पता है, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है हर गाँव और शहर को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो जो कांग्रेस राज में, हुड्डा सरकार में देखा गया, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है कि हर कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, भारत जोड़ो। ये हमारे संकल्प है। बीजेपी इस बारे में कुछ कहे, बीजेपी कहे कि भाई ये 6,000 पेंशन नहीं देनी चाहिए, बीजेपी कहे कि 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए। बीजेपी, हमारा संकल्प है कि किसान को एमएसपी की गारंटी और सम्मान से जोड़ो। इन्होंने 750 किसानों को के घर उजाड़ दिए इन्होंने, भारत जोड़ो। किसान को एमएसपी गारंटी सम्मान से जोड़ो, भारत जोड़ो। बीजेपी कहे कि किसान को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, कि हम 750 किसानों की और बलि लेंगे। बीजेपी ये नहीं कह सकती, इसीलिए बीजेपी कहते संगठन नहीं बना। फूट तो बीजेपी में है, कांग्रेस तो एकजुट है। आपने आदमपुर का नतीजा देखा, आपने जिला परिषद का नतीजा देखा, आपने भारत जोड़ो यात्रा देखी। वो तो ये कह रहे हैं कि दूसरे चरण की यात्रा चाहे हरियाणा से निकले, उत्तर प्रदेश से निकले, लेकिन हरियाणा में कोई प्रभाव नहीं रहेगा। वो तो चलो उनका कहना है। सर राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर बीजेपी है वो पलटवार है, वो कर रही है कि टी शर्ट में घूम रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में एक अलग सी माहौल है, वो चर्चा टी शर्ट को लेकर, उसको लेकर आपका क्या मानना है? हमारा यही कहना है कि भाई ये जो टी शर्ट है, पहले तो मैं 2 चीज़ बताऊं कि अभी जैसे मलिक साहब ने एक बहुत सही बात की कि भाई एक तप भी होता है और एक तासीर होती है शरीर, क्योंकि राहुल जी के साथ मैं पिछले 20 साल से मैं उनके साथ संसद में हूँ। सौभाग्य से साथ ही संसद में जाने का अवसर मिला जब यूपी की पहले की सरकार बनी। तो हम देखते थे कि जब पीक सर्दी होती थी तब हम पूरी बाजू का जब जैकेट पहन के जाते थे, तो वो भी वो आधी बाजू का जैकेट पहनते थे, कभी कभी वो भी बंद नहीं, कभी मैंने बहुत कम देखी, नहीं तो आगे से उनकी चेन भी खुली रहती थी। तो ये वो तासीर, एक शरीर की तासीर होती है। आज आपा बैठे हैं इस कमरे के अंदर, किसी ने जैकेट बंद कर रखी है, किसी ने खोल रखी है, किसी ने नहीं पहन रखी है, आपके सामने। दूसरा तप होता है। आप गंगोत्री पे जाके देखो, आप यमुनोत्री पे जाके देखो, वहाँ पे एक से एक तपस्वी, तो तपस्वियों का देश है। लेकिन हमें इस बात की संतुष्टि जरूर है कि एक टी शर्ट ने सत्ता के गलियारों की नींदें उड़ा रखी। 20 लाख के सूट के ऊपर एक टी शर्ट, सफ़ेद टी शर्ट भारी पड़ रही है। ये हम इस बात को ज़रूर कहना चाहेंगे कि भाई ये ज़रूर बात है, क्योंकि उनको कुछ भी, जैसे हरियाणा में कुछ नहीं मिल रहा, उनको यात्रा के बारे में भी कहने को कुछ मिल नहीं रहा, वो इसीलिए वो टी शर्ट पे आ गए। दीपेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में विपक्ष को अब टी शर्ट ना पहने तो क्या बताओ, हम 10-20 लाख का सूट पहने? आप बताओ, अगर आप कहो 10-20 लाख का सूट पहन के हम अगर यात्रा चलाएं तो आप बताओ। आज पूरे प्रदेश में किसान हल्ला बोल रहे, प्रदर्शन कर रहे थे। और किसान क्या पहनता है जब अपने खेत में आता है, भाव को लेकर 4 और 5 बजे उठ के जब क्या पानी चलाने जाता है, तो सोनीपत का किसान क्या पहनता है? मैं पूछना चाहता हूँ, वो क्या 10 लाख का सूट पहनता है, या वो अपना जो अपना कुर्ता पजामा पहन के जाता है, खेत में जाता है, पानी चलाता है, सुबह 4 बजे 5 बजे उठता है। गन्ने की रेट की बढ़ोतरी को लेकर आज पूरे प्रदेश में भाजपा के आवास, विधायकों के आवास पर प्रदर्शन किया है, उसको किस तरह देख रहे हो? वो प्रदर्शन में हम शामिल हैं, हमारे कार्यकर्ता भी शामिल हैं उस प्रदर्शन में। और कल भी हुड्डा साहब ने बात की विधानसभा में कि गन्ने का भाव बढ़ाया जाए, मगर उस बात पे कोई सकारात्मक बात ना करके केवल जब पूरे विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया हुड्डा साहब के नेतृत्व में, तो ये एक बात कह दी मुख्यमंत्री जी ने कि 15 दिन में मैं कमेटी बनाता हूँ। इसमें कमेटी क्या है? हमारी जब सरकार थी तो हमारी सरकार में रिकॉर्ड, देश में सर्वाधिक गन्ने का भाव और रिकॉर्ड बढ़ोतरी 110 रुपये से बढ़ाकर 108 रुपये से बढ़ाकर, और हमारी सरकार के समय लगभग 200 रुपये की बढ़ोतरी गन्ने के उसमें हुई थी बढ़ोतरी। और इन सरकार में 9 साल में कितनी गन्ने की वृद्धि हुई है वो आपके सामने। तो ये आज जो प्रदर्शन है
हम इन प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं से भी मैं आह्वान करता हूँ जाएँ ज़्यादा इनमें शामिल हों, और हमें भी जो करना पड़ेगा। विधानसभा में तो कल लड़ाई लड़ी सारे हमारे विधायकों ने, हुड्डा साहब ने, और हम विधानसभा से लेकर संसद तक, संसद से लेकर सड़क तक गन्ने के वृद्धि के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पंजाब जितना तो कर दो, उत्तराखंड जितना नहीं कर रहे आप, यूपी जितना नहीं कर रहे आप, पंजाब जितना भी नहीं कर रहे आप। सबसे सर्वाधिक होता था, और अब हमारे सारे पड़ोसी राज्यों में सबसे कम गन्ने का जो है अपना FRP अपना जो है, और ये वॉकआउट किया कांग्रेस पार्टी ने। इस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी ने सदन से वॉकआउट करने का काम किया। गन्ने का किसान उत्पादक के हम साथ हैं। दीपेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में मायावती अखिलेश को निमंत्रण भेजा गया था भारत जोड़ो यात्रा का, लेकिन उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया। देखिए, वो सबकी अपनी अपनी है, तो सबका अपना है। अभी तो उत्तर प्रदेश यात्रा आई भी नहीं, कौन आएगा नहीं आएगा समय बताएगा। दीपेंद्र जी, हरियाणा में शराब घोटाले हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। सोनीपत के एक शराब कारोबारी ने पंचायती चुनावों के दौरान लगभग 6.5 लाख देशी शराब की पेटियां हैं वो बेच डाली बिना शुल्क, लेकिन उसके बाद एक कमेटी बनी और जांच रिपोर्ट दब कराएगी। और सदन में भी ये मुद्दा काफ़ी गरमाया है। बड़े दुख की बात है कि हरियाणा का नाम इन्होंने बदनाम कर दिया है। एक के बाद ऐसे घोटाले, और घोटालों पे पर्दा डालने का काम ये सरकार कर रही है। शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला। जांच का विषय ये है कि ये सारे घोटाले जो हो रहे हैं उसके मंत्री कौन हैं। ये जो सारे, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे वो जो है शराब घोटाला हो, एक्साइज घोटाला हो, चाहे वो अपना धान घोटाला का, तो ये जो सारे जो हैं ये किस महकमे में ये घोटाले हो रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है, जिसका उत्तर आपको पता है जी, हमें भी पता है। और इसके अलावा नौकरियों में इतना बड़ा घोटाला, HPSC। कल मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी अजीबोगरीब बात कही सदन में। उन्होंने कहा कि भाई कौशल निगम में जो है ये जो भर्ती हो रही है कच्ची, ये जो है इसमें कोई सिफारिश नहीं चल रही, किसी विधायक का बच्चा इसमें नहीं है। मुख्यमंत्री ने चुनौती दे के कही। मैं ये पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, आप कच्चे लगा रहे हो, 20-25 हज़ार में लगा रहे हो, कौन सा विधायक है बीजेपी का जो अपने बच्चे को लगवाएगा वहाँ? असली तो घोटाले HPSC में, पक्की नौकरी में हो गया, HSSC में, जहाँ विधायकों के नाम आए सामने, विधायकों के PA के नाम सामने आए, जहाँ पे करोड़ों रुपए पकड़े गए HPSC में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। आप पक्की नौकरी कैंसिल बंद करके हरियाणा में कच्ची नौकरी, और कच्ची नौकरी में भी 20-25 हज़ार की आप नौकरी लगा रहे हो कौशल निगम के थ्रू, वो भी 1 साल के थ्रू। उसमें कौन सा विधायक अपने, उसमें बताओ आप, हम चुनौती देते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पुंडरी का विधायक जो गोलन है वो नहीं पकड़ा गया, चैट नहीं आई थी सामने? मैं चुनौती देता हूँ, क्या फतेहाबाद के विधायक दूडाराम का नाम नहीं आया सामने? क्या ये बीजेपी के नहीं है? उसमें HPSC के क्या चेयरमैन का नाम, HSSC के चेयरमैन का नाम नहीं आया सामने? उनके सारे दफ्तरों के अंदर करोड़ों रुपए की बरामदगी नहीं हुई? क्या 30 के करीब पेपर लीक नहीं हुए हरियाणा में? और हर पेपर लीक में परचून की दुकान की तरह रेट लिस्ट नहीं पकड़ी गई कि भाई बस ड्राइवर के इतने, बस कंडक्टर के इतने, वहाँ से लेकर और HCS प्रीलिम तक, मतलब HPSC से लेकर और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तक हरियाणा सबसे बड़ा नौकरी में घोटाले का भी गढ़ बन चुका है। ये आज की हकीकत है।